एलएलबी की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, मुफ्ती और उसके ड्राइवर पर आरोप। पीड़िता ने लगाई एसएसपी से न्याय की गुहार। बरेली में लाख की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता छात्रा ने रामपुर के मुफ्ती और उसके चालक पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। पीड़िता ने आज एसएसपी से शिकायती पत्र सौंपते हुए घटना की रिपोर्ट कराने और आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की है। वहीं एसपी सिटी सिंह राहुल सिंह भाटी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एससीओ थर्ड को जांच कर सबूतों के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है विषय, मैं एनवर्टीज यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर एक्चुअली ऐसा है, मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को, कुछ तकरीरें वगैरह करता था। उस तकरीरों के थ्रू हम रिलीजन के मैटर से इससे कांटेक्ट में आए। कुछ रिलीजन के कुछ मैटर होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कभी कोई हम ड्रीम देखते हैं उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब हम इसके कांटेक्ट में आए तो उसके बाद ये रेगुलर खुद हमारे कांटेक्ट में रहता था, बताता था कि मेरा बहुत बड़ा मदरसा वगैरह चल रहा है और मैं आपकी एजुकेशन में हेल्प करूँगा। तो कभी कहीं किसी तरह से हमें डाउट नहीं हुआ, क्योंकि एक इस्लामिक इंसान है जो इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद सर ऐसा हुआ कि मैं एनवर्टीज में पहले यहाँ वृंदावन पीजी में रहती थी पोस्ट ऑफिस के बाद। तो ये सर मुझे 17 तारीख तक मेंटली टॉर्चर कर रहा था, कॉल्स कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पीजी खाली करके हैप्पी होम कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर चली गई। फिर ये वहाँ पर आया और आने के बाद 25 दिसंबर को ये और इसका ड्राइवर दोनों मुझे अपनी बातों में बहला फुसला के अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर ने मुझे एक मेडिसिन दिया, उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। फिर दोनों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रेप किया, दोनों ने। जब मैं होश में आई तब मैंने इसको कहा कि ये सब कुछ क्या किया मेरे साथ, तो ये एक मदरसे ले गया मुझको। मैं उस मदरसे का भी पता नहीं जानती थी। वहाँ ले जाकर मदरसे में ये कहा कि मैं इसकी बहन हूँ। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हुई। तब इसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, ये बात किसी को नहीं बताना। तो सर इसने मुझसे निकाह किया, इसने खुद ही गाड़ी में बैठ के एक निकाहनामा बनाया, उस पर सिर्फ मेरे साइन लिए। मैं भी इतना नहीं जानती थी कि निकाह किस तरीके से होता है। मैं इस आश्वासन में रही कि निकाह हो गया है मेरे साथ। मैं इसके साथ सर रहती रही। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, मेरे को बोला कि एक हॉस्पिटल का इनाग्रेशन है, तुम्हें उस इनाग्रेशन में चलना है, वहाँ पे जो है उसका रिबन काटना है एज ए जज। तो मैंने कहा मैं तो जज नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो कहा कि कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन तब से मुझे मतलब डाउट होने लगा कि अगर मैं जज बनकर कहीं जाऊँगी तो मेरे लिए कितना बड़ा पनिशेबल होगा वो चीज़। तो मैंने इससे कहा मैं नहीं जाऊँगी, और अगर मैं जाऊँगी तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मुझे कोई सज़ा हो गई तो क्या होगा। तब इसने बोला कि निकाह विकाह किसने कहा हो गया तुम्हारा निकाह विकाह कुछ नहीं हुआ है, वो तो सब फर्जी बाड़ा है। तो सर मैं अपने आप को बहुत समझाया, मेरे से झगड़ा फसाद भी इसने किया, लेकिन मैं बहुत अपने आप को पोलाइटली लेकर चली, क्योंकि मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर कैसे ना कैसे मैं अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आई, मैं वहाँ से अपने घर आई। जब मैं घर आ गई तो इसको ऐसा 1-2 दिन मैं इससे पोलाइटली रही ताकि इसको रियलाइज़ ना हो। फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने एक्शन लेने के लिए शुरुआत की। तब से सर ये मुझे कॉल्स कर रहा है, कॉल करके कह रहा है अगर एक्शन लिया तो मैं उत्तर प्रदेश का सूबाई सदर हूँ और मुफ्ती भी हूँ, तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ किया तो मैं किसी दिन का नहीं छोड़ूंगा। सेकंड पॉइंट सर ये है, अब जब मैं यहाँ आई तो मुझे निकाहनामा की मैंने जाँच कराई, तो निकाहनामा भी वो सब फर्जी है। और अब मुझे पता लगा कि ये मैरिड पर्सन है, इसके 4 बच्चे भी हैं और इसका बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसे अवैध संबंध हैं। इनमें से एक लड़की है जो हमें रेगुलर कांटेक्ट पे है, वो हमें बता रही है कि उसको भी मेरे पीछे लगाया था, अब उसके भी कांटेक्ट में है और उससे भी सर ऐसा ही गंदे सारे रिलेशन बना रखे हैं उसने बहुत सारी लड़कियों से। इसका काम ही यही है सर क्यों। और अब पता लगा जो मदरसा ही दिखाता है वो मदरसा भी सब फर्जी भाड़ा है, और जिस मदरसे में मुझे रखा गया था सर वो भी सब झूठ है। अब एक्चुअल में उस मदरसे का नाम तक चेंज कर दिया गया है। मैं तो सिर्फ इतना चाहूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत डरी हुई, मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ। कौन है जिसने ये सब किया, क्यों पहचान है उनकी, किस बारे में, कैसे लोग हैं, कहाँ रहते हैं? रामपुर से बिलोंग करते हैं सर। अब जानकारी निकालने पे पता लगा वो रामपुर से नहीं, रामपुर के आगे मौजा बहजनी पोस्ट हजरतगंज का रहने वाला है, अपने आप को रामपुर का बताता है। और जो दूसरा बंदा है ड्राइवर उसका, वो एग्जैक्ट रामपुर का ही है, मन्नत बैंकेट हॉल के पास। क्या करते हैं ये मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी, ये यूट्यूब पे अपने तकरीरें वगैरह डालते हैं और उसी से, और मुझे वार्न कर रहा है कि उसके बहुत सारे फ़ैन फॉलोअर हैं, अगर मैंने एक्शन लिया तो फ़ैन फॉलोइंग जो है सब सड़क पे उतर आएगी। आज आपने किससे शिकायत की? आज मैंने सर एसएसपी साहब के यहाँ कंप्लेंट की थी, उन्होंने उसे सब मार्क करके थाने भेज दिया है, वहाँ आई अपॉइंट कर दी है, वो इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? सर मैं इंसाफ चाहती हूँ, और ये चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ, एक आलिम की वेशभूषा में घुसने वाला इंसान जिस पे लोग यकीन करते हैं, ऐसे इंसान को सख्त से सख्त सज़ा मिले। छात्रा है, उसने आरोप लगाया है एक मुफ्ती पे कि उसने उसके संग रेप किया और उसके ड्राइवर ने भी रेप किया और फर्जी निकाह भी किया। उसने एसएसपी के यहाँ शिकायत दी, क्या मामला है? देखिए, इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।
इस शिकायती प्रार्थना पत्र को थाना B3 चैनपुर में भेजा गया है और CO सिटी 3 के माध्यम से इसकी जांच करवाई जा रही है। तथ्यों की पुष्टि होने पर इसमें विधिक कार्रवाई की जाए। ठीक है।